सोशल मीडिया एक जंग का मैदान है। एक वायरल वीडियो आपको रातों रात मशहूर कर सकती है और एक कंट्रोवर्सी आपका सारा कुछ तबाह कर सकती है। लेकिन पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर्स के साथ ऐसा क्यों होता है कि उनको उनके बेहतरीन कामों से ज्यादा उनके बुरे कामों से याद किया जाता है। आज हम बात करने जा रहे हैं रजब भट्ट की, एक ऐसे इन्फ्लुएंसर जो डिजिटल स्टोरी टेलिंग का एक नया तरीका लेके आए, मगर उनकी असल मेहनत की कदर नहीं की गई। उसका सफर क्रिएटिविटी की ताकत, शोहरत के नुकसानात और पब्लिक स्क्रूटनी की हकीकत का सबूत है। रजब भट्ट सिर्फ एक टिकटॉकर या यूट्यूबर नहीं बल्कि एक बेहतरीन स्टोरी टेलर है। सिंपल डेली ब्लॉग से लेके दिल छू लेने वाले फैमिली मोमेंट्स, उसका कंटेंट बहुत इमर्सिव होता है। आप सिर्फ उसे देखते नहीं हैं बल्कि उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। चाहे उसकी शादी हो या उसकी डेली लाइफ, वो अपनी ऑडियंस को अपनी दुनिया का हिस्सा बना देता है। उसकी स्टोरी टेलिंग उसको सबसे मुख्तलिफ बनाती है। जहां बाकी सारे इन्फ्लुएंसर्स अपने एस्थेटिक्स पर काम करते हैं, रजब अपनी ऑडियंस को एक इमोशनल जर्नी पर ले जाता है। उसका मजाक और उसकी असल जिंदगी का स्ट्रगल उसको अपनी ऑडियंस से ज्यादा करीब कर लेता है। मगर यहाँ एक आयरनी है, मिलियंस ऑफ पीपल उसका कंटेंट देखते हैं, मगर सिर्फ चंद ही लोग हैं जो उसके असल हुनर की तारीफ करते हैं। जो लोग रजब भट्ट को बाकी सारों से मुख्तलिफ बनाती है वो है उसकी ऑथेंटिसिटी। जहां सोशल मीडिया को फेक और सुपरफिशियल होने का इल्जाम दिया जाता है, रजब भट्ट का कंटेंट बिल्कुल रियल लगता है। वो अपनी जिंदगी के उतार चढ़ाव दिखाने से घबराता नहीं है, जो उसको उसकी ऑडियंस से ज्यादा करीब ले जाती है। ऐसे क्रिएटर्स बहुत कम मिलते हैं जो इतनी ट्रांसपेरेंसी रखते हैं अपनी लाइफ में। रजब भट्ट सिर्फ एक सोशल मीडिया पर्सनैलिटी नहीं बल्कि एक सोशल वर्कर भी है, जो अपनी शोहरत को नेक कामों में इस्तेमाल करता है। वो सिर्फ मुस्तहिक अफराद की मदद के लिए सरगर्म नहीं रहता, बल्कि रमजान में उसने बहुत बड़े पैमाने पर अफ्तारियां करवाई। इन अफ्तारियों का मकसद सिर्फ लोगों को खाना खिलाना नहीं बल्कि उनके साथ वक्त बिताना है, उनकी जरूरियात को समझना और उनके मसाइल का हल ढूंढना भी है। इसके अलावा वो उन अफराद की मदद भी करता है जो रोजा तो रख लेते हैं लेकिन सहर और इफ्तार के लिए मुनासिब वसाइल मौजूद नहीं है। उसकी यही दरियादिली और दूसरों के लिए बेलौस खिदमत उसे दूसरों से मुनफरिद बनाती है। औरतों की फलाह बहबूद के लिए रजब भट्ट की कोशिशें भी काबिल तारीफ हैं। वो मुस्तहिक और कमजोर खानदानों की बेटियों की शादी के लिए पेश रहता है। इन शादियों को सिर्फ माली तौर पर सपोर्ट नहीं किया जाता बल्कि मुकम्मल इज्जत और एहतराम के साथ मुनक़िद किया जाता है, ताकि किसी शख्स को भी एहसास कमतरी ना हो। शादी के अखराजात से लेकर जहेज और बाकी दूसरी जरूरियात वो अपनी इस्तात के मुताबिक हर मदद फराहम करता है। उसका मकसद सिर्फ यही होता है कि गरीब वालिदैन अपनी बेटियों की शादी के लिए परेशान ना हो और उन बेटियों की इज्जत और वकार के साथ रुखसती हो सके। सबसे मुनफरिद बात यह है कि रजब भट्ट अपनी सोशल मीडिया की इनकम को भी इन्हीं नए कामों में खर्च करता है। वो टिकटॉक से और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जितनी भी कमाई करता है उसका 1 रुपया भी अपनी जातियात पर खर्च नहीं करता, बल्कि सब कुछ जरूरतमंदों की मदद के लिए करता है। कुदरती आफात हो, किसी बीमार की मदद हो या यतीम बच्चों की कफालत, वो हर मौके पे आगे बढ़ के अपना किरदार अदा करता है। बदकिस्मती से सोशल मीडिया पर लोग उसके पॉजिटिव कामों को छोड़ के सिर्फ तनाज़े और नेगेटिव साइड को ऑब्जर्व करते हैं, मगर उसकी नेक नियति और बेलौस खिदमत उसे असल मायनों में एक सोशल वर्कर साबित करती है, जो अपनी शोहरत को दूसरों की जिंदगी बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। पाकिस्तानी ऑडियंस कंट्रोवर्सीज की दीवानी है। ये सिर्फ एक दावा नहीं बल्कि एक पैटर्न है। बार बार हमने ये चीज सोशल मीडिया पे देखी है कि इन्फ्लुएंसर्स को उनके गलत कामों पे क्रिटिसाइज किया जाता है, मगर उनकी अचीवमेंट्स को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? इसका जवाब साइकोलॉजी में छुपा है। कंट्रोवर्सीज एक्साइटमेंट होती है और लोग गॉसिप पसंद करते हैं। पॉजिटिव स्टोरीज को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दी जाती। रजब भट्ट की शादी इस साल की सबसे बेस्ट सेलिब्रिटी वेडिंग्स में से एक थी। क्या लोगों ने इस इवेंट से पीछे की मेहनत की तारीफ की? नहीं, बल्कि सबका ध्यान उसके पेट लायन वाले मामले पर चला गया और उसकी शादी की ग्रैंड सेलिब्रेशन, कल्चरल ब्यूटी और एंटरटेनमेंट को इग्नोर कर दिया गया। ये सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, पूरी दुनिया में ही लोग ड्रामे को पसंद करते हैं, मगर पाकिस्तान में इन्फ्लुएंसर से अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी जाती हैं और उनकी छोटी से छोटी गलती को भी एक बहुत बड़ा इशू बना दिया जाता है। इस वजह से बहुत से क्रिएटर्स रिस्क लेने से डरते हैं या फिर अपनी असलियत को छुपा लेते हैं। रजब भट्ट की आज तक की सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी उसका पेट लायन था, जो उसे शादी पे एज अ गिफ्ट मिला था। पंजाब वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट इसमें एंटर हुआ और इस इशू को एक नेशनल न्यूज बना दिया गया। शेर का बच्चा रखने पर टिकटॉकर रजब भट्ट को गिरफ्तार कर टिकटॉकर रजब भट्ट को सजा सुना। यूट्यूबर रजब भट्ट को सजा सुना दी। लोगों ने उसे एक इररिस्पॉन्सिबल इन्फ्लुएंसर कह दिया, मगर ये आज तक किसी ने नहीं देखा कि उसने डिजिटल एंटरटेनमेंट के लिए कितना कुछ कंट्रीब्यूट किया है। अब आप ये बात सोचिए कि कितने इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अपनी गलतियों से सीखते हैं और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन चलाते हैं। बाकी इन्फ्लुएंसर्स कंट्रोवर्सीज के बाद चुप हो जाते हैं, मगर रजब भट्ट ने अकाउंटेबिलिटी दिखाई। उसने सिर्फ फाइन्स भरने पर इत्मीनान नहीं किया, बल्कि वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन अवेयरनेस के ऊपर भी वीडियोस बनाने पर रजामंदी दिखाई। ये मैच्योरिटी की निशानी है जो आमतौर पे इन्फ्लुएंसर्स में नहीं देखी जाती। उसने भागने के बजाय अपनी गलतियों से सीखा और एक अवेयरनेस कैंपेन रन की। क्या यही हम अपने पब्लिक फिगर से उम्मीद नहीं करते? यही कंट्रोवर्सी पाकिस्तान की वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन की एजुकेशन के ऊपर एक सवाल उठाती है। जब रजब भट्ट को क्रिटिसाइज किया गया, तभी लोगों ने इलीगल पेट ट्रेड और इंडेंजर्ड स्पीशीज की प्रोटेक्शन पर बात शुरू कर दी। इस तरह उसकी गलती एक अवेयरनेस कैंपेन का हिस्सा बन गई।
रजब भट्ट का डिजिटल इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। उसका यूट्यूब चैनल रजब फैमिली सिर्फ एक डिजिटल व्लॉग नहीं है, बल्कि मॉडर्न पाकिस्तानी लाइफस्टाइल का एक आईना है। जहां ड्रामा स्क्रिप्टेड होते हैं, वहां पे रजब भट्ट का कंटेंट रियल होता है। वो पर्सनल स्ट्रगल से लेकर हर खुशी के लम्हे तक हर चीज शेयर करता है जो इस इंडस्ट्री में बहुत रेयर है। और सिर्फ ब्लॉगिंग तक नहीं, बल्कि उसकी रेंज बहुत ज्यादा है। हमजा मलिक और हीरा मानी के साथ उसका गाना ओवर यू इस बात का सबूत है कि इन्फ्लुएंसर सिर्फ सोशल मीडिया तक महदूद नहीं है, बल्कि मेन स्ट्रीम मीडिया में भी सफल हो सकते हैं। ये क्रॉस ओवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डिजिटल और ट्रेडिशनल मीडिया के दरमियान एक ब्रिज का काम करता है, जिससे नए इन्फ्लुएंसर्स के लिए नए रास्ते खुलते हैं। रजब की सक्सेस ये भी दिखाती है कि पाकिस्तान के क्रिएटर्स ग्लोबल लेवल पर भी इम्पैक्ट डाल रहे हैं। मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स के साथ उसने पाकिस्तान की कल्चर और वैल्यूज, इसके अलावा क्रिएटिविटी को दुनिया के सामने रखा है, जो छोटी बात नहीं है। सोचिए अगर कोई अमेरिकन या फिर यूरोपियन इन्फ्लुएंसर ऐसी गलती करता जो रजब भट्ट ने की है, तो क्या उनकी ऑडियंस इतना सख्त रिएक्ट करती? शायद नहीं। पाकिस्तानी ऑडियंस अक्सर इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर्स को ग्लोरीफाई करती है, मगर अपने ही लोगों की बुराई करती है। इस चीज को तब्दील होना चाहिए। फॉरेनर इन्फ्लुएंसर्स को ज्यादा माफी मिलती है क्योंकि लोग उनको एस्पिरेशनल फिगर समझते हैं। उनकी गलतियां लोगों को छोटी समझ आती हैं, मगर लोकल इन्फ्लुएंसर्स के लिए ये रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट हैं। कोई भी गलती उनके कैरेक्टर का हिस्सा बना दी जाती है और उन्हें फौरन ही प्रॉब्लमैटिक कह दिया जाता है। ये डबल स्टैंडर्ड्स बहुत ज्यादा नुकसान देते हैं। ये लोकल टैलेंट को डिस्करेज करते हैं और डिजिटल इनोवेशन को रोकते हैं। हमें अपनी लोकल क्रिएटिविटी को अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि सिर्फ लोकल ट्रेंड्स को इंपोर्ट करना चाहिए। हकीकत ये है कि रजब भट्ट सिर्फ एक कंट्रोवर्सी का नाम नहीं है, वो एक टैलेंटेड क्रिएटर है जो एक स्टोरी टेलिंग का आइकन है। हमें उसको सिर्फ नेगेटिव हेडलाइंस तक महदूद नहीं करना चाहिए, बल्कि पाकिस्तान की डिजिटल इंडस्ट्री में उसकी अचीवमेंट्स को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। अगली दफा जब आप एक इन्फ्लुएंसर को क्रिटिसाइज होता देखें, तो ये सोचिए क्या वो वाकई इतने बुरे हैं या हम लोग सिर्फ कंट्रोवर्सीज के आदी हैं। शायद अब वक्त आ चुका है कि हम सक्सेस को सेलिब्रेट करें, स्कैंडल्स ढूंढने के बजाय। आपको आज की वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में जरूर बताएं, और अगर आप किसी स्पेसिफिक क्रिएटर के ऊपर एक वीडियो चाहते हैं तो इसकी राय भी हमें कमेंट में जरूर पेश करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।